कैद हुआ मजरा खरटिया का आदमखोर टाइगर। पिंजरे का चक्कर लगाकर मादा टाइगर हुई फरार। लखीमपुर खीरी उत्तर निघासन रेंज के मजरा पूरब खीरी क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच चलती फिरती मौत मांगता घूम रहा दहशत का पर्याय बना टाइगर आखिर पकड़ा ही गया। एक सप्ताह पूर्व खैरटिया में श्री राम जानकी मंदिर के पास बाबा मोहनदास को इस बाघ के द्वारा निवाला बनाए जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर वन कर्मियों ने करीब आधा दर्जन पिंजरे लगाए थे, जिनमें बकरों और भैंस के कटरों का प्रयोग कर बाघिन को पकड़ने का प्रयास वन विभाग की टीम कर रही थी। इस बीच शातिर आदमखोर बाघ ने वन कर्मियों को चकमा देकर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर एक महिला व एक नाबालिग बालक सहित करीब 4 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कल तो इस बाघ ने महज 16 घंटों के अंदर पहले ग्राम तेलियार के मजरा वेली टापर 1 में 42 वर्षीय नरेंद्र सिंह को मारने के बाद सुबह करीब 11 बजे खरटिया में मजदूरों के साथ खेत में धान लगा रही 40 वर्षीय सिख महिला को साथी मजदूरों की आंखों के सामने हमला कर मार डाला और घसीट ले गया था। इसके बाद ग्रामीणों के गुस्से को ताड़कर मंदिर के पास डेरा जमाए बैठी वन विभाग की टीम के सदस्य मौके से भाग गए थे, लेकिन फील्ड डायरेक्टर दुधवा संजय पाठक के निर्देशन में डीएफओ नॉर्थ एस सुंदरेशा के दिशा निर्देश पर टीमें लगातार हाथियों और ड्रोन के सहारे इस आदमखोर की लोकेशन तलाश कर इसको पकड़ने की कोशिश में लगी रही। बीती रात यह आदमखोर बाघ श्री राम जानकी मंदिर से कुछ ही दूरी पर लगे पिंजरे में कैद हो गया। इसके बाद वन कर्मियों के साथ ही इलाकाई ग्रामीणों ने कुछ राहत की सांस ली है। वन विभाग के अनुसार 15 मौतों में 10 जंगल के अंदर की है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जंगल के अंदर किए गए हमलों में 10 लोगों की जान भी इसी टाइगर ने ली है। आइए देखते हैं फील्ड डायरेक्टर दुधवा के साथ हमारे संवाददाता इरशाद हुसैन की बातचीत के कुछ अंश। ठीक ठाक उम्र है इसकी, मतलब सर, अराउंड जो है 6 साल से कम की नहीं होनी चाहिए उम्र इसकी। इसको सर ये करतनिया वन रेंज में लाया गया है सर, यही रखने की तैयारी है या आगे ले जाएंगे इसको? नहीं, अभी तो उस पर हम निर्णय लेंगे, अभी कोई हमें हड़बड़ी नहीं है कि आमतौर पे क्या होता है जब हम लोग जल्दी छोड़ने के लिए जो कवायद करते हैं उसमें ये रहता है कि उसको मतलब मनुष्य के इम्प्रिंट से बचाना, जो मानव से जो एक तरीके से होता है जो साबका है वो हो जाए, उसको रोकने के हिसाब से जल्दी उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो दशा नहीं, वो मानव से ऑलरेडी चिर परिचित है, तो हम लोग उसको सोच विचार के निर्णय लेंगे। सर क्या वजह थी कि ये 2 साल के अंदर इतने घटनाएं कर चुका है, नरभक्षी हो गया है? देखिए ये भी एक मतलब जो है मिसकंसेप्शन सा फैला हुआ, और जो हमारे मीडिया भाई हैं वो भी मतलब जो मीडिया बंधु हैं वो भी इस चीज़ को काफ़ी हवा दे रहे हैं। तो मैं मतलब आपके माध्यम से उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि अपुष्ट तथ्यों के आधार पर इस तरह की खबरें न फैलाएं। कारण यह है कि कोई साक्ष्य नहीं है कि इसी जानवर ने मारा। जब आप जंगल के अंदर जाते हैं तो जंगल में तो कई मतलब बाघ घूम रहे हैं, 5-7 जो है बाघों की लोकेशन है जंगल के अंदर उस एरिया में। तो अब किसने मारा ये किसी ने नहीं देखा, बाघ ने मारा, तेंदुए ने मारा, किसी और जानवर ने मारा, तो हाथी ने मारा, ये कोई किसी ने देखा नहीं। ग्रामीणों का कहना है जो 1200 एकड़ ज़मीन है, उस कॉरिडोर था, उसको जब से ग्रामीणों जोत लिया है तब से आवागमन बंद हो गया है, तो उसमें ना जा कर के ये जंगली जानवर जो हैं शेर वगैरह ये गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए आप यदि उसके पूरे परिवेश पे जो यदि उस पर नज़र डालेंगे, यदि परिदृश्य यदि उसके वहाँ देखें आप, तो आपको सीधे अंदाज़ा होगा कि ये जानवरों ने अपना घर जो है नहीं छोड़ा, बल्कि हम लोगों ने उनको विवश किया। आप देखिए तो एक तरफ जो है वो पूरा जंगल है, दूसरी तरफ भी जंगल। वही कहना था, नए पिंड से लेकर मजरा पूरा था 1250 एकड़ जो कॉरिडोर की ज़मीन है सिंचाई विभाग की, ये जानवरों के निकलने का रास्ता था जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी को लेकर ये लोगों पर हमला कर रहा है? देखिए होता क्या है कि उसको मतलब जो है मनुष्य से कोई बैर नहीं है, लेकिन यदि आप जाते हैं सामने यदि पड़ गया तो मतलब जो है वो अपने सुरक्षा में उनको ये लगता है कि कहीं हम पे खतरा ना हो। और कई बार क्या होता है जैसे बाघिन है, बाघिन के बच्चे हैं, तो उसको लगता है कि हमारे बच्चों पे खतरा आ सकता, तो अपने आत्मरक्षा में उसने अटैक कर दिया। अभी जो बाबा जी वाला केस हुआ था, जो 17 तारीख की घटना हुई थी, वो एक ऐसा केस है जिसके बाद कि हम लोगों ने मान लिया कि मतलब अब इसको पकड़ना। उससे पहले के जितने भी आप केसेस देखेंगे तो या तो जंगल के अंदर हुए या जंगल के बाहर यदि 1-2 केस हुए भी, जो एक साइकिल से आदमी चला जा रहा था, तो रात के समय में यदि जा रहा है एक सामने पड़ गया, तो मतलब जो है वो एक मतलब रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे हम लोगों का एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वैसे उनका भी होता है कि एकाएक आया तो उसने एक मतलब जो है लगा दिया, अपने पंजे से वार कर दिया, उसमें आदमी की डेथ हो गई। अदरवाइज़ ये बाबा जी के केस के पहले कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें कि आदमी मैं देखिए इस एरिया में जो है काफ़ी भय व्याप्त है, अभी भी है, क्योंकि अभी भी हमको मतलब आधी सफलता मिली है अभी, और जो दूसरा एक टाइग्रेस है उसको भी पकड़ना बाकी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले हम लोगों को जो कैमरा ट्रैप की तस्वीरें थी उसमें ये दिख रहा था कि क्योंकि उसके जो लिंग का जो है ज्ञान नहीं हो पा रहा था
क्योंकि कैमरा ट्रैप में वो चीज़ दिख नहीं पा रही थी। तो लोग दोनों ही जो टाइग्रेस और ये टाइगर दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिख रहे थे साइज़ में। तो हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि माँ और बेटी हो सकती है, क्योंकि ये इलाका शेयर कर रही है। और जो बाद में हम लोगों ने देखा, जब वो पिंजरे में पकड़ के आ गई है बाघिन, तो फिर वो मतलब बाघ जब पकड़ के आया है पिंजरे में, तो बाघिन घूम के फिर पूरे परिक्रमा करके गई है 2 बार 3 बार। तो उससे एक मतलब जो है ये एहसास हो गया कि यही दोनों थे जो साथ में घूम रहे थे, जिनकी वो कैमरा ट्रैप में 5-7 मिनट के बाद जो है 5-7 मिनट के अंतराल पे तस्वीरें आ रही थी। तो हम लोग ये आश्वस्त हैं कि जो सही जानवर को ही पकड़ा है अभी, और जो दूसरी वाली है वो भी जब पकड़ में आ जाती है तो निश्चित तौर पे जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो भय व्याप्त है वो दूर हो जाएगा। तब तक मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे ग्रामीण भाई हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनसे संयम बरतने की अपील करूंगा, और ये भी आग्रह करूंगा कि अपने अपने घरों में रहें। वन विभाग को थोड़ा समय दें, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम लोग आपको उस समस्या से निजात दिला पाएँ। अभी कोई जनहानि हम लोग नहीं चाहेंगे, और इसलिए गुजारिश करेंगे सभी से कि वो अपने घरों में रहें। और बहुत अपरिहार्य यदि स्थिति है, यदि उनको बाहर निकलना ही है, तो हमारे लोग हैं वहाँ पे, उनसे आग्रह कर लें। किसी को यदि धान रोपने की इतनी आवश्यकता है कि उसको लग रहा है कि जीवन से ज़्यादा धान रोपना ज़रूरी है, तो वैसी स्थिति में भी हम हाथी लगा देंगे वहाँ पे, और वो अपना काम कर लें। लेकिन यदि 4-5 दिन भी यदि टाल लेंगे, तो हमको लगता है कि उसमें हमको सफलता मिल जाएगी। थोड़ा सा मतलब समय चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी शांति हो वहाँ पे और उसकी मूवमेंट हो, हम लोग जो है पकड़ने में कामयाब हों। सर जी, तो ये थे हमारे फील्ड डायरेक्टर दुधवा संजय पाठक जी, और इन्होंने जो जानकारी दी कि जो पकड़ा गया जानवर है वो दरअसल मादा टाइग्रेस नहीं है, बल्कि नर टाइगर है। और मादा टाइग्रेस अभी बाहर ही है, और इसके लिए उन्होंने एक अपील भी की है कि अभी भी लोग जो हैं अपने सुरक्षित रहें और बिना आवश्यक कार्य के बाहर ना जाएं। अब आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता इरशाद हुसैन से कि इस समय वहां पर क्या कुछ कैसा माहौल है। हेलो हेलो। इरशाद जी, जरा ये बताएं कि आज वहां पर जो जानवर पकड़ा गया है वो टाइगर है या मादा टाइगर है या नर टाइगर है? सर, जानकारी के अनुसार कल रात में 3 बजे के करीब एक पिंजरे में फॉरेस्ट वालों ने कैद किया है उसको। जो कोई एक जानवर बांधा गया था, उसको खाने के चक्कर में वो उसमें घुसा था, उसको पकड़ा गया है 3 बजे। उसके बाद में उसको पकड़ करके कतनिया घाट ले गए हैं, और वहाँ पे हम खुद जाकर के अपने आप देख करके आए हैं। और वहाँ पे पिंजरे में कैद है, और वो गाड़ी में लदा हुआ है पिंजरा, और उसके अंदर बंद है वो। और वो डायरेक्टर साहब से बात भी हुई श्री पाठक जी से हमारी, तो उन्होंने बताया है कि इसको हमने पकड़ लिया है, ये करीब 1.5 कुंटल का है, और ये मादा नहीं नर है। और जो कल बीती रात जो घटना हुई है, जो एक औरत को इसने शिकार बनाया था, वो ये नहीं है, वो दूसरा है। और डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया कि जब इसको कैद किया गया था, जिस समय ये कैद हुआ, तो एक मादा इसके आसपास, पिंजरे के आसपास घूमती हुई कैमरे में कैद की गई है, देखा गया है। और अभी कुछ हाथियों का मूवमेंट भी वहाँ पे है, हाथियों से उसको घेर करके पिंजरों की तरफ लाया जा रहा है, जबकि अभी 4-5 पिंजरे और लगे हुए हैं। डायरेक्टर साहब ने बताया है कि अभी 1-8 दिन में उनको पकड़ने की संभावना है, कि हम जल्द कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको भी, जो मादा है वो भी पकड़ी जाए। और ग्रामीण वासियों को अभी ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अभी खतरा टला नहीं है, अभी उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। और उन लोगों से डायरेक्टर साहब ने अपील की है, कि ग्रामीणों से अपील है कि अकेले दुकेले रात बिरात रास्ते पे ना निकले और सावधान रहें पूरी तरीके से, अभी खतरा टला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और ठीक है, निगाह बनाए रखिए और पूरी घटनाक्रम पर आप अपनी पहली नजर रखिए। जी सर। ओके।